हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ PYQ सीरीज डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको कराऊंगा। ओके। और इसके ख़त्म हो जाने के बाद यार मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कराऊंगा और पी ब्लॉक उसके बाद कराऊंगा। और जब ये सब खत्म हो जाएगा हमारे इनऑर्गेनिक, तो तुम लोग कमेंट करके बताना कि हमको फिजिकल शुरू करना है कि ऑर्गेनिक शुरू करना है। जिस पे ज़्यादा कमेंट होगा वो मैं कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक कराने के लिए। तुम क्या चाहते हो तुम कमेंट करके बताना। ओके। और तुम लोग को मैं बता दूं यार, वीडियो शुरू करने से पहले, ये हमारा 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हमेशा बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इसको तुम लोग ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं यार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक ना। और ये जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मैं खुद कराया हूँ, तो इसके वीडियोज पड़े हैं, प्लेलिस्ट भी दिया गया है, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक का, फिजिकल का और इनऑर्गेनिक के प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। सब वीडियो है, तुम लोग पढ़ लेना। इसी तरीके से मैं फिजिकल का भी बताया हूँ, सॉरी फिजिक्स का बताया हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको भी तुम लोग जाके पढ़ लेना। और इसका वीडियो देखना होगा तो मेरे को अभी करके एक चैनल है, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक ना। चलो शुरू करते हैं यार अपना क्वेश्चन सीरीज। 36 नंबर का क्वेश्चन करना है, ठीक है। हम लोग का जो डी एंड एफ ब्लॉक का PYQ सीरीज कर रहे हैं उसमें हमारा जो 36 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उसको हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल। अब देखो मैग्नेट आयन किसको बोलोगे, ठीक है ना। मैग्नेट आयन इसको बोलते हैं। ये जो फार्मूला है इसको हम लोग लिख सकते हैं MnO4 पे 2 माइनस है, इसे बोलते हैं मैग्नेट। अगर केवल एक माइनस हो, जैसे MnO4 पे एक माइनस है, इसे बोलते हैं पर मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेट और पर मैग्नेट हो गया। तो बता रहा है कि मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, तो मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन टेट्राहेड्रल होते हैं, क्या होते हैं। ये हमको पहला ऑप्शन दिया गया है कि पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो यहाँ पे डी है, ये गलत हो गया। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज, ये सही लग रहा है। यहाँ बोला है कि इट इज़ नो पाई बॉन्डिंग, ये गलत है। पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए ये कौन सा हो जाए, बी। इसमें कह रहा है कि इसका डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, पाई बॉन्ड बन जाता है। ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यार देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन न्यूट्रल और फेंटली एल्केलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड। देखो यहाँ पे ध्यान रखना क्या बोल रहा है, न्यूट्रल बोले या फेंटली एल्केलाइन बोले, क्या KMnO4 जब इसको ट्रीट करते हैं विथ पोटेशियम आयोडाइड से, Ki से, तो आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड टू, अब बताओ किस में कन्वर्ट होगा, ठीक ना। ये मैं अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया हूँ, तुम लोग जाके देखोगे। तो 3 टाइप का होता है, एक होता है न्यूट्रल, देखो एक होता है बेसिक मीडियम, ऐसे बोल देगा कि बेसिक मीडियम है या स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है। दूसरा न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन बोल देगा, तो बी न्यूट्रल या एल्कलाइन। ओके, और एक होता है एसिडिक मीडियम। ओके, तो 3 मीडियम है, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम। तो इससे याद कर सकते हो बनना, BNA, बनना से याद करो BNA, इससे याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन होता तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन होता है तो क्या होता है, ये MnO4 को किस में कन्वर्ट कर देता है, MnO4 पे 2 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस था। इसी तरह से MnO4 है, यहाँ पे MnO2 जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे ये बेसिक मीडियम लिया हुआ है, न्यूट्रल मीडियम है, ठीक है ना। और ये हमारा एसिडिक मीडियम है। तो ये हमारा बेसिक या न्यूट्रल मीडियम लेना है। बेसिक मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेसिक अगर बोलेगा तो ये लेना है, ठीक ना। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक बोला तो इसको मानेंगे, अगर बेसिक बोल रहा है या बोल रहा है कि फेंटली एल्केलाइन है तो हम लोग भी इसी को मानेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अब देखो यहाँ पे बोला है फेंटली एल्कलाइन, तो हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पे I माइनस है तो क्या बन जाएगा, IO3 माइनस बन जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, IO3 माइनस। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। अब बताना है किसी में से कौन सा है।
जो जो डी ट्रांजिशन शो करता है और पैरा मैग्नीशियम शो करता है। एक चीज़ याद रखना, डी ट्रांजिशन और पैरा मैग्नीशियम वही शो करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कौन शो करेगा? जिसके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर लेते हैं। तो देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना आएगा? क्रोमियम +6 है। यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन आएगा भाई, इसको निकालोगे ना तो कितना आएगा? +6। इसी तरह से इसका भी आएगा +6। इसका कितना आएगा? MnO4 था यहाँ पे, MnO4 पे एक माइनस, ये 4 जो है ना नीचे होना चाहिए था और ये माइनस यहाँ पे एक होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। अब देखो इसका जो आएगा +7 आएगा ऑक्सीडेशन, इसका +6 आएगा। अब देखो इन सब का देखोगे तो +6 है तो दोनों का सिमिलर ही होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें यार तो देखो क्या होगा, आर्गन हो जाएगा 18 हो गया और 4s2 3d 5 4s1 यहाँ पे होना चाहिए था। अब देखो 6 है ना तो 6 5 पहले एक यहाँ से निकाल दो और 5 और बचा तो यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, मतलब क्रोमियम केवल आर्गन बचा। इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 0 है, ऐसे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0। इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी के पास। इसका भी देखो आर्गन हो गया और 4s2 3d 5 हो गया, तो 2 यहाँ से निकल गए, 5 यहाँ से निकल गए, 7 निकल गए, तो ये भी हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 0। लेकिन इसका देखो आर्गन हो गया 4s2 3d 5 होता है, तो 2 यहाँ से निकल गए, 4 यहाँ से, अभी भी इसके पास एक है, मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये डी ट्रांजिशन शो करेगा और पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ओके, 38 नंबर का डी। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो यार, बोला है कि नेम द गैस दैट कैन रेडली डीकलराइज एसिडिक KMnO4 सोल्यूशन को। यहाँ पे देखो बोला एसिडिक KMnO4 को कौन रेडली डीकलराइज करेगा। अब देखो एसिडिक KMnO4 है तो कौन करेगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब ये रिड्यूस होगा नहीं, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला। ओके, 40 नंबर देखो, 40 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू एसिडिक K2Cr2O7 सोल्यूशन। देखो जब SO2 को पास करते हैं किसके? एसिडिक K2Cr2O7। देखो SO2 को पास करते हैं एसिडिक K2Cr2O7 है। देखो Cr2O7 पे 2 माइनस ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे K2Cr2O7 है, तो इसके थ्रू पास करवा रहा है, कह रहा है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 माइनस होना चाहिए था, तो इसके थ्रू जब पास होता है एसिडिक K2Cr2O7 के थ्रू जब पास होता है ना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ पे है नहीं, 2 पे माइनस। तो जब ये एसिडिक मीडियम वाला है, तो SO2 जब पास होता है तो SO4 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि देखो ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा। तो लिखा है कि हमको बताना करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमको क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये क्या है? SO2 कह रहा है रिड्यूस होता है, गलत बात। SO2 क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, ये गलत हो गया। कह रहा है कि ग्रीन Cr2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस इज फॉर्म्ड। ग्रीन Sr2SO4 मतलब वही क्रोमियम पे +3 आयन इज फॉर्म्ड, ये सही है। सोल्यूशन टर्न्स ब्लू, ये ब्लू नहीं होता, ग्रीन होता है, ये भी गलत हो गया। सोल्यूशन इज डिकलाइज, ये भी गलत हो गया, तो बी वाला सही हो जाएगा। ओके, 41 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन सेम मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिक KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, अब बोला है कि इसमें बताओ एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन, इसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन बताना है। सेम मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जिसका सेम मोल लें? विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना, लीस्ट अमाउंट बोला है, लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिक KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। किसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ KMnO4 लगेगा, किसके साथ? अब चेक कर लो। कह रहा है कि अगर FeSO4 लेते, मान लो FeSO4 लेते,
तो देखो FeSO4 अगर लेते तो Fe जो +2 में है +3 में जाता, ओके, और SO3 पे जो -2 है ये SO4 होता। तो देखो यहाँ पे टोटल एक चार्ज का चेंजिंग आता है 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो टोटल कितना लग रहा है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते। जहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वही वाला हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देखो यही, यहाँ पे भी 1 हो गया और यहाँ से देखो 2 हो गया, तो टोटल 3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी नहीं आंसर होगा हमारा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 हो गया, Fe+2 से Fe+3 और NO2 से NO3 में जा रहा है तो टोटल 4 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो टोटल 5 लग रहा है। और इसमें देखो केवल Fe+2 से Fe+3 में जाएगा क्योंकि SO4 है, SO4 में कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाना चाहिए कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विथ H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव्स। अब रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस KMnO4 का। देखो एक्वस KMnO4 का विथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इन एसिडिक कंडीशन में। अब एसिडिक कंडीशन में KMnO4 किस में आता है, देखो ये हमारा एसिडिक वाला है, तो ये जो MnO4 पे माइनस होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में। तो Mn+2 Mn+2 एक ये सही हो सकता है, एक ये सही हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओजोन बन रहा है और O2 बन रहा है, तो कौन सही होगा, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो आंसर को हमारा बी वाला। ओके, और आंसर देखो क्वेश्चन 43 नंबर का, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑन पासिंग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू एसिडिक K2Cr2O7 सोल्यूशन ए मिल्की कलर इज ऑब्जर्व। तो हमको बताना कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक ना, नॉट ट्रू बताना। तो ये क्या है, ये सत्य है, ये तो सत्य है कि जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करते हैं एसिडिक K2Cr2O7 सोल्यूशन से, देखो कहाँ गया, ये वाले से, एसिडिक K2Cr2O7 से जब H2S को पास करते हैं एक सल्फर बनता है जो व्हाइट कलर का होता है, ये सही है, व्हाइट मिल्की ऑब्जर्व। इसी तरीके से बोला है कि Na2Cr2O7 इज प्रिफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये गलत है, ये लाइन उल्टा होना चाहिए था कि K2Cr2O7 इज प्रिफर्ड ओवर द Na2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये सही है कि K2Cr2O7 सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज। देखो Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये हमारा किसके लिए था, एसिडिक मीडियम में था, तो ये कैसा है, ऑरेंज है। और ये हमारा जो K2Cr2O7 सोल्यूशन है ये येलो कन्वर्ट, देखो ये जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, येलो में। कब, जब pH इंक्रीज करता है बियॉन्ड द 7। देखो बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम किसे बोलते हैं, जब pH 7 से ज़्यादा हो जाता है तो बोलते हैं बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे देखो pH 7 से ज़्यादा हो रहा है, तो जो Cr2O7 है ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, येलो में। और जब pH 7 से कम होता है, मतलब एसिडिक होता है, तो येलो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये भी सही है। तो ये तीनों सही थे। आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, बी वाला, क्योंकि वही गलत है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एसिडिक फाइड K2Cr2 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। देखो ये जो है हमारा एसिडिक K2Cr2O7 चाहे बोलें या Cr2O7 पे 2 माइनस बोलें, सोल्यूशन वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया ना, कब, जब Na2SO3 इज एडेड टू इट, दिस इज ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे NO2SO3 बोलें चाहे SO3 पे 2 माइनस बोलें, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या बनता है, क्रोमियम+3। क्रोमियम+3 कहाँ पे बन रहा है, देखो अब देखो जो SO3 था SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो SO3 SO4 में जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे भी +3 है, यहाँ पे भी +3 है, लेकिन SO3 वहाँ पे लिखा है और SO4, तो कौन सा SO4 हो जाएगा, तो आंसर पहला वाला हो जाएगा। ओके, 44 का पहला वाला। हाँ तो चलो 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 इज रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम। अब देखो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या बोल रहा है। 1 मोल Ki का है और एल्कलाइन मीडियम, हम लोग जानते हैं एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 जो होता है वो रिड्यूस होता है और किस में जाता है, MnO2 में जाता है। और जो 1 मोल Ki का होता है, Ki किस में रिड्यूस होता है, IO3 माइनस में हो जाता है। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं इसका। हमको नंबर ऑफ मोल पता करना है KMnO4 का। देखो KMnO4, इसका नंबर ऑफ मोल इसलिए लिख दिए हैं, प्लस एक्वा सोल्यूशन H2O ले रहे हैं, प्लस Ki से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखो क्या क्या बनता है, बनता है KOH प्लस KOH बनेगा, बेसिक मीडियम है, ठीक है ना। और क्या होगा हमारा क्या बनेगा बताओ, KOH हो गया,
और बन जाएगा हमारा KiO3 बन जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो IO3 है ना, यहाँ पे हमारा क्या था कि I माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, I माइनस IO3 में चला जाता है, और MnO4 जो होता है बेसिक मीडियम किस में जाता है, MnO2 में। तो लिखोगे प्लस MnO2। अब रिएक्शन बैलेंस कर दो, चलो बैलेंस करते हैं यार। इधर देखो बोला है कि इसका 1 मोल तो इसका 1 ही मोल रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना टोटल KI हो गया, 1 KI इधर है, यहाँ पे 2 KI इधर, 1 KI। अब पहले चेक कर लेते हैं हाँ कि ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 KOH हो गया। अब टोटल K कितना हो गया, 3, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना K होना चाहिए, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे कर देते हैं, 2K। ओके, अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। आई तो बैलेंस ही है, 1 आई इधर भी, 1 आई इधर भी है। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 2 5, ठीक ना। देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे, 3 2। तो मैग्नीज कितना हो गया यहाँ पे टोटल, देखो मैग्नीज भी 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 और कर दो मैग्नीज भी। तो 2 2 4 हो गया, 4 3 7 2 9 है। यहाँ पे देखो 4 2 8 1 9। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आंसर जो होना चाहिए हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH। अब देखो एक्वस NaOH है, बेसिक मीडियम है। जब इसको हीट करते हैं हम लोग K2Cr2O7 को ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH, तो क्या देगा। अब बताओ क्या देगा, मतलब बेसिक मीडियम है ना। अब बेसिक मीडियम में जाना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा बेस के लिए हम लोग क्या ले, बेसिक मीडियम में। अब देखो बेसिक मीडियम के लिए क्या होगा, जब Na2Cr2O7 ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH, एक्वस NaOH मतलब बेसिक के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CrO4 पे 2 माइनस बनता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखना। क्या है, बेस ले रहा है, बेस मतलब क्या, pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये हमारा न्यूट्रल वाला है, ये न्यूट्रल मीडियम है। ये हमारा कौन सा है, एसिडिक मीडियम है। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है यार कि KMnO4, जो हमारा KMnO4 है, रिएक्ट कर रहा है विथ ऑक्जेलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे KMnO4 रिएक्ट करता है विथ ऑक्जेलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ओके, हेयर 20 ml ऑफ 0.1 m KMnO4 इज इक्विवेलेंट टू। अब बताओ 0.1 m, 20 ml ऑफ 20 ml है, 20 ml है, और 0.1 KMnO4 किसके इक्विवेलेंट होगा। अब देखो बोलोगे, एक आता है, हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, इसमें हम किसी का भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर कर सकते हैं, इसके बराबर, किसी के भी बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग किसका पता करना है, C2H2O4 का बताना है KMnO4 से। तो हम बोलेंगे KMnO4 का मतलब MnO4 पे माइनस है, इसका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, C2H2O4 से। अब देखो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल, फार्मूला इसका होता है नंबर ऑफ मोल इनटू क्या होता है, मोलैरिटी होती है। इसी तरीके से इसका हो जाएगा, ये किसका है हमारा MnO4 पे माइनस जो है। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल इनटू मोलैरिटी, ये किसका हो जाएगा हमारा C2H2O4 का। नहीं सॉरी यहाँ पे मोलैरिटी नहीं होता है, वैलेंस फैक्टर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हटा देना भाई, ठीक है ना। यहाँ पे वैलेंस फैक्टर फार्मूला होता है, ठीक है ना, इसको सही कर लेना। वैलेंस फैक्टर होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैलेंस फैक्टर। ओके, वैलेंस फैक्टर। अब देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हम लोग पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पढ़ते हैं क्या, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपान 1000, ठीक है ना। यही यहाँ पे लिखेंगे मोलैरिटी। अब बताओ इसकी मोलैरिटी दिया हुआ KMnO4 का
1 दिया हुआ है। ओके, इसकी मोलैरिटी कितनी दी है, 1 दी है, और मोलैरिटी हो गया, और मैं बोलूँ इसकी मोलैरिटी हो गई। अब देखो इसकी मोलैरिटी यहाँ पे हो गया, और मोलैरिटी हो गया, वैल्यूम कितना दिया है, 20 दिया है अपान 1000। वैलेंसी फैक्टर कितना है, देखो यहाँ से MnO4 जो माइनस था Mn+2 में आ रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5 है, तो 5 लिख दे रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से इधर भी लिखते हैं। तो इसका हमको पता नहीं है, NV वैल्यू ये पता करना है पूरा, ये वाला वैल्यू पूरा हमको बताना है कितना होगा। वैलेंसी फैक्टर केवल हमको पता है, ये वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। C2H2O4 जब ये इसमें कन्वर्ट होता है CO2 में, C2O4 पे 2 माइनस इसमें कन्वर्ट होता है तो वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। ओके, अब हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू हम क्या रखें हैं, देखो यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा नीचे, बाकी वही होगा m और v वैल्यूम, m और v वैल्यूम बताना है ml में। तो अब देखो 1000 तो ये कट गया। ओके, और देखो ये जो है, हाँ इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारा कट गया, ठीक है ना, और 2 2 तो 5 आ रहे हैं। MV का वैल्यू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसा किस में है जिसमें 5 आएगा, ये हमारा D 47 कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा था मतलब टफ क्वेश्चन था, देखो बहुत पुराने टाइम पर आया था, अब इस टाइम को क्वेश्चन आता नहीं है। अगर बहुत टफ क्वेश्चन बनाना रहेगा यार तो ये हमारा होगा, तब बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन, ये फिजिकल का क्वेश्चन एक तरह से उठा लिया तुमको लगाने के लिए D ब्लॉक में। 48 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा K2Cr2O7 का, तो कितना होगा बताओ। यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं इसका, देखो कितना हो जाएगा, +1 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे Cr का कितना होता है हमको पता नहीं है, x लिख लेते हैं, प्लस लिखते हैं -2 गुणे 7 = 0, कोई चार्जर नहीं, तो 2 हो गया +2x हो गया, और इसको सॉल्व कर लो तो -14 हो जाएगा = 0, तो घटा दो तो x = +6 आ जा रहा है। क्या आ जाएगा, Cr2O पे 2 माइनस, तो ऑक्सीडेशन कितना आ गया, +6। अब हमारा यह ब्लॉक का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लेंथोन्स इज इनकरेक्ट। लेंथोन्स के बारे में क्या इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू लेंथोन्स। ओके, अब दो यूरोपियम सोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज आयनिक रेडिएट डिक्रीजेज, ये सही है। ऑल लेंथेनॉइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन, ये ही गलत है तो सही है। यूरोपियम तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये भी सही था। देखो क्या होता है, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये रिएक्टिविटी जो होती है इनकी कैल्शियम से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है एल्युमिनियम की सिमिलर हो जाती है, हम नहीं बोलेंगे मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। ओके, तो ये गलत हो गया। और Cm+4 सोल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब चलो 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैडोलिनियम एंड टर्बियम आर, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो देखो मैं ट्रिक थोड़ा सा बताया था कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि वो जो एलिमेंट है, मैं लिखूँ यूरोपियम, अब हमारा एक एलिमेंट है यूरोपियम है, तो यूरोपियम से पहले जो इनर्ट गैस आता है उसको लिखना होता है, उसको लिख दिए। फिर लिखते हैं NaS, और N क्या होता है, जिसमें हमारा ये एलिमेंट होता है, मतलब इनर्ट गैस के बाद वाला पीरियड नंबर होता है, तो उसको लिखेंगे। और N-1D यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसी तरह से N-2F और Np लिखते हैं। ओके, अब देखो एक एलिमेंट कोई लेता हूँ, देखो मैं पहले तो ये बता दूँ ये लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट हैं, ठीक है ना। उसका एक ट्रिक है कि वहाँ पे बताएं कि जो गैडोलिनियम होते हैं GD और ल्यूटिटियम, ये 2 एलिमेंट हैं जिनका क्या होता है कि
D1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जितने एलिमेंट हैं सब में D0 होता है, केवल ही 2 एलिमेंट हैं जिसमें D1 होता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एक एलिमेंट लेता हूँ क्या, यूरोपियम 63। अब यूरोपियम का लेता हूँ यू, तो इससे पहले नोबल गैस हमारा कौन सा आता है, जेनॉन यक्सी, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा 54। अब NS लिख रहे हैं तो NS मतलब कितना, 6s की 7s, पीरियड नंबर क्या होगा, ये जेनॉन किस में है, 5th पीरियड में है। इसके बाद वाला कौन सा होगा, 6, तो 6 यस हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखो N-1D, अब यहाँ पे घटा दो, N-1D में क्या होगा, अभी हम लोग जानते हैं N-1 गया तो मतलब यहाँ पे 6 है, 6 में से गया 5, तो लेकिन यहाँ पे D में क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे, D 0 ही होता है, कुछ नहीं होगा। और N-2F, N में कितना होगा, N का वैल्यू कितना, 6 में से 2 गया तो 4F। अब देखो 54 दो कितना हो गया, 56 हो गया, 54 दो कितना हो गया, 54 दो 56, ठीक है ना। अब कितना बचा है, 7 बचा है ना, तो यहाँ पे 7 लिख दो। तो ऐसा कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, ठीक ना। बाकी ऐसे अगर हम लोग देखें, ये हमारा क्या है, गैडोलीनियम। अब गैडोलीनियम के लिए बोला था अभी क्या, कि इसमें एक एक्स्ट्रा एक और आ गया, तो उसमें एक और हम लोग लिख लेते हैं कि एक होता है D1 में होता है। तो देखो यहाँ पे कितना 63 हो रहा था, और एक और हो जाएगा तो यहाँ पे 64 हो जाता है, वही 64 D1 हो जाता है। तो ये भी देखो यहाँ तक सही है ये वाला, ठीक है ना, ये गलत हो गया, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा D, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत दिया है इसमें, इसका मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, इसका ऊपर करता हूँ। देखो जेनॉन हो गया, यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे देखो जेनॉन हो गया, ओके, और 6s2, इसके भी D में 0 हो जाएगा, 5D 0 होना चाहिए था, यहाँ पे D1 लिख दिया, ये गलत लिखा है। और 4F, अब कितना टोटल हो गया, 54 दो 56 हो गया, 56 और 56 9, तभी 65 होगा, और यहाँ पे 9 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सही होगा, D1 नहीं होगा, ठीक है ना, ये गलत था, तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन क्या है कि गैडोलीनियम बिलोंग्स टू 4F। अभी हम लोग देखें कि गैडोलीनियम किससे बिलोंग करता है, 4F से। देखो 4F में तो आ रहा है गैडोलीनियम, ये हमारा गैडोलीनियम है GD, तो 4F से बिलोंग करता है। ओके, इफ एटॉमिक नंबर इज 64 सही है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग करके आए हैं, क्या होता है, D1 होता है, D1, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा। ओके, ये मास्टर है, ये जो फार्मूला है मास्टर है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ चीज़ें तुमको याद करना पड़ेगा, बाकी सब कोई भी हुआ सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम करके रख दोगे, ठीक ना। 52 क्वेश्चन है कि बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। बताना है किसका सेम एटॉमिक रेडियाई है। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और क्या, जिरकोनियम और हैफनियम, जिरकोनियम 42 और हैफनियम, ये हमारा हो गया पहला वाला आंसर। 53 है कि रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल, ये भी पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी जो बोला ये सब गलत है। 54 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयंस इज डायमैग्नेटिक। इसमें बताना है कौन सा है जो डायमैग्नेटिक होता है, ठीक ना। डायमैग्नेटिक क्या, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, अब्सेंट हो, ठीक है, वो क्या होगा हमारा डायमैग्नेटिक। चेक कर लेते हैं आप, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब देखो ये जितना भी एलिमेंट है सब लेंथेनॉइड ही है, जितना भी एलिमेंट है सब लेंथेनॉइड है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है उसको मैं लेके चलता हूँ इटरबियम का। इटरबियम देखो ये हमारा एक्सेप्शन वाला नहीं है ना, कि GD है, GD लूँ, ये दो होते हैं जिसके D1 में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसा कोई है नहीं यहाँ पे। अब इटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब 70 का हम लोग जानते हैं, तो 70 का अगर करना है YB का इटरबियम का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो जेनॉन हो गया, ओके, जेनॉन के बाद लिखोगे क्या कि 6s2, ओके, उसके बाद क्या लिखोगे N-2F, N-1F होता था, तो यहाँ पे लिखोगे D में तो होता नहीं, तो D 0 हो जाएगा, ओके, और N-2F होता है, तो क्या लिखोगे 4F। अब देखो कितना हो गया यहाँ पे टोटल, 54 2 56 हो गया, 56 हो गया, और हमको चाहिए कितना 70, तो मतलब यहाँ पे 14 हो जाएगा, ओके।
तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ओके 55 नंबर, और बाकी तुम लोग करके देख लेना। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनॉइड, इसमें से कौन सा जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन है। ओके तो ये है हमारा +3, ये थ्योरेटिकल है तो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा +3 हो जाएगा। ओके 56 नंबर का क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज, ये पहला सही है। दूसरा क्या है कि एज ए रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलरिटीज विथ 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट, यही गलत दिया है। सिमिलरिटीज होता है किसका, रेडियस का सही होता है, ठीक है ना। शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक, ये तो सही है। देयर इज ए डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ एटम और आयन एज वन प्रोसीड फ्रॉम लेंथेनियम टू ड्यूटेरियम, ये भी सही है। ओके तो 56 का भी हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन देखो। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, 14 एलिमेंट होता है, ये सही है। 6 पीरियड के होते हैं, ये भी बात सही है। और कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, वो होते हैं 58 से 71 तक के, और 4f सब लेवल होता है। तो देखो 14 एलिमेंट, ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 14 एलिमेंट होते हैं और 6 पीरियड होता है, तो 6 पीरियड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखा इसलिए गलत हो गया। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे देखो लिखा हुआ, कैसे समझ सकते हो। 58 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई बताना है। तो ये जो दिया गया है बताना है आयनिक रेडियाई। अब देखो यहाँ पे ये दिया है हमारा y पे +3, लेंथेनियम में +3, U पे +3, हाँ यूरोपियम और ल्यूटेटियम में +3। अब देखो y कहाँ पे है, ये La के ऊपर है। y कहाँ पे है तुमको ध्यान रखना चाहिए, La के ऊपर। तुम बताओ इन दोनों में सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, La का होगा, तो La का तो इसमें बड़ा होगा, तो y लास्ट में चला गया, y लास्ट में आ गया, तो इसमें दोनों में से मतलब इन सब में सबसे छोटा तो यही हो गया। अब देखो लेंथेनियम सबसे इधर पड़ता है और ल्यूटेरियम सबसे उधर पड़ता है लास्ट में। देखो लेंथेनियम कहाँ है, यहाँ पे है, और Lu कहाँ पे है, लास्ट में। तो इस इधर से इधर जाते हैं, साइज क्या होती है, इधर से इधर जाने पे साइज क्या होती है, घटती है। ओके तो इसकी साइज सबसे छोटी होगी, तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 59 नंबर देखो, पूछा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज, बताना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लेंथेनॉइड का। तो 10 से 14 तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। n-2f ये सही है, ये n-1, बाकी p को गायब कर दिया, p भी होना चाहिए था, ठीक है ना। n-1d थोड़ा सही था, n-2 ये भी इतना सही नहीं है, ठीक ना, ये थोड़ा मिक्स हो गया है। यहाँ पे np भी होना चाहिए था, np6 ये थोड़ा सा गायब कर दिए, यहाँ पे np6 भी होना चाहिए था। ओके तो ऐसे मैं बोलूँ कोई सही नहीं है, लेकिन मोस्टली जो सही हो जाना चाहिए हमारा ये वाला हो जाएगा। ओके अगर NP लिख दे रहे हैं तो ये वाला हो गया, पहले मैं मिटा देता हूँ। 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, ध्यान रखना नॉट करेक्ट, ये सब सिर्फ मिस्टेक होता है। नॉट करेक्ट मतलब क्या, लेंथेनियम का हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन ल्यूटेटियम। अब देखो जैसे जैसे इधर जाते हैं हम लोग, अगर इधर मूव करते हैं, अभी यहाँ पे बात करते हैं, इधर जाते हैं तो साइज घटता है, इधर से जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी घटता है, मतलब इधर जो होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक, तो पूछे नॉट करेक्ट, यही गलत हो जाएगा। लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, तो यही वाला हमारा नॉट करेक्ट हो गया। बाकी देखो ये लेंथेनॉइड सीरीज आयनिक रेडियस फ्रॉम इतना डिक्रीज करता है, ये सही है। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लेंथेनियम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रेदर देन, सही बात है। जो लेंथेनियम होता है किस कहाँ का एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन सीरीज का मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके ये डी ब्लॉक का है भाई, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये भी सही है। एटॉमिक रेडियस जो होता है जिरकोनियम और हाफनियम का, ये सिमिलर होता है या सेम होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है। तो ये इतना देख के रुक मत जाना, ये भी देखना लेंथेनॉइड लिखा है कि क्या लिखा है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो सब चीज़ें थोड़ा देख के पढ़ना, बहुत लोग बस यहाँ तक पढ़े सेम, यहाँ पर लिख दिया एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर हो गया तुम्हारा गलत, ठीक है ना। द क्वेश्चन है 61, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिरकोनियम और हाइफनियम होते हैं उनकी साइज जो होती है सेम हो जाती है, जिरकोनियम और हाइफनियम, बाकी सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लेंथेनॉइड एलिमेंट इज फॉल्स, लेंथेनॉइड के बारे में क्या गलत दिया गया है। ऑल लेंथेनॉइड्स आर हाईली डेंस मेटल, ये भी सही है।
मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स +3 होता है, सही है। लैंथेनॉइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। और लास्ट है कि आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आर स्टेडली इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये गलत है, बाकी सब सही है। ओके, एक्टिनॉइड्स के बारे में आते हैं। एक्टिनॉइड्स के बारे में क्या दिया गया कि द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स इज एट्रीब्यूटेड। जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, एक ग्रेटर रेंज में शो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखोगे ना, जो 5F होता है, 6D होता है और 7S जो एनर्जी लेवल है उनका एनर्जी लगभग बराबर होता है। एनर्जी बराबर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूद सकता है, और जब इधर उधर कूदेगा तो क्या ऑक्सीडेशन वेरी करता है। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन है इसमें से जो केवल +3 शो करता है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है? तो कौन सा है केवल +3 शो करने वाला? हमारा यही है केवल और केवल ऑप्शन में। ऑप्शन के हिसाब से दो, थोरियम में केवल +4 शो करता है। अगर पूछा हो तो केवल +4 शो कौन करता है तो थोरियम हो जाता है। यहाँ पे एक्टिनियम, यूरोपियम 3, 4, 5 सब शो करता है, और प्रेसियोडाइमियम भी कहाँ गया, PA, ये भी 3, 4, 5 सब शो करता है। तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए, अगर केवल +4 बोला होता तो ये, अगर केवल बोला है +3 तो एक्टिनियम। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई लोग? सी। ओके, आगे बढ़ते हैं यार। 65 नंबर क्वेश्चन है कि मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एक्सिबिटेड बाय द एक्टिनॉइड्स देन बाय लैंथेनॉइड्स। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन सही है कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, एक्सिबिट करते हैं देन लैंथेनॉइड। ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि लिखें कि मोर एक्टिव नेचर, ये गलत है। मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F, ये गलत है। लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F 6D ऑर्बिटल देन बिटवीन द 4F 5D ऑर्बिटल, ये ज़्यादा सही है। ओके, जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। बताओ इसमें से कौन सा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने कंपाउंड में? अब बताओ, यहाँ पे गैडोलिनियम दिया है GD और यहाँ पे लैंथेनियम, GD हो गया, ये हमारा लैंथेनॉइड हो गया, ये हमारा D ब्लॉक का हो गया। ये यूरोपियम जो हो गया हमारा, ये भी हमारा किसका हो गया, लैंथेनॉइड हो गया। और अमेरिकम जो हो गया हमारा AM, ये हमारा किसका हो गया, एक्टिनॉइड्स का। अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो शो करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए वो D हो जाना चाहिए। ओके, 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि V2 मैचिंग करवाना है। अब देखो मैचिंग करवाना है तो बोले हैं कि मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस। हम लोग जानते हैं जो V2O5 होता है उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई? V2O5 का यूज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। ये यहाँ पे चला जाएगा। तो फर्स्ट का कौन सा R? फर्स्ट का R दो ऑप्शन है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब है सेकंड का यस बोला है, सेकंड का यस मतलब कौन? ये पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। और सेकंड का P ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनल, ये गलत है। हम लोग जानते हैं इसका जो होता है, इसका यूज कहाँ पे करते थे? पॉलीथीन बनाने में करते हैं। तो सेकंड का हो जाएगा यस। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाना चाहिए ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। ये हमको कहाँ पे मिलता है? पॉलीमर जब चैप्टर पढ़ते थे वहाँ पे मिलता था। थर्ड का देखो, थर्ड का PDCl2, इसका P ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। और निकल कॉम्प्लेक्स जो हमारा 4 है उसका कौन सा सही है? Q, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। ओके, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार देखते हैं। क्वेश्चन है कि HgCl2 एंड I2 बोथ व्हेन डिजॉल्व इन वाटर कंटेन I- आयन देन पेयर ऑफ स्पीसीज फॉर्म्ड इज। अब सब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, HgCl2 का रिएक्शन कराएंगे किससे? I- से। एक बार I2- का रिएक्शन कराएंगे इसका किससे? I- से। तो क्या क्या स्पीसीज बनता है? देखो HgCl2 का जब I- से रिएक्शन कराओगे, ठीक है ना, ये रिएक्शन बैलेंस करके लिखा गया है, तो क्या बनता है? Hi4 पे 2 माइनस और 2 Cl निकल जाता है। ओके, इसी तरह से I2- का रिएक्शन कराते हैं I- से, तो क्या बनता है? I3-। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो HgI4 और I3-, तो B वाला हो जाएगा। ओके, 69 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये याद होना चाहिए, बहुत पुराना क्वेश्चन, अब इस तरह का आता नहीं है डायरेक्ट। तो हमारा आंसर आयरन हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि व्हेन कैलोमल रिएक्ट्स विथ
NH4OH वी गेट। कैलोमल देखो किसे बोलते हैं, पहले तो याद कर लो कि कैलोमल किसे बोलेंगे, तो Hg2Cl2 क्या बोलते हैं, कैलोमल। Hg2Cl2 क्या बोलते हैं, कैलोमल। ये जब रिएक्शन करता है अमोनियम के हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनता है, बोले हैं कि बताओ क्या बनेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, H2O मिलेगा, मरकरी मिलेगा और HgNH2Cl मिलेगा, मतलब सी वाला आंसर जो हो जाएगा हमारा। ओके, याद कर लेना यार, कैलोमल किसे बोलते हैं, Hg2Cl2। ये पुराना क्वेश्चन है, आने का चांसेस बहुत कम है, ठीक ना। अगर मतलब एकदम से होता है ना कि लक ही बर्बाद हो, लक खराब हो, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आ रही हैं, बहुत ऐसा नहीं आ रहा कि तुमको पढ़ा नहीं मिलेगा। ओके, 71 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्लेट हैव एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सब एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन में ऐसे लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये नया क्वेश्चन है और देखो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। अब राइट ऑप्शन क्या होगा, बोला कि ये तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन पूछा तो कौन सा रिएक्शन है, तो ये वाला डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। इसमें देखो एल्युमिनियम एक मेटल है, क्रोमियम को हटा रहा है एक दूसरे मेटल को, ठीक ना, एक मेटल दूसरे मेटल को हटा रहा है, इसे बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखो मेटल किसको हटा रहा है, हाइड्रोजन को, सॉरी क्लोरीन को, तो मेटल तो हटा तो रहा है लेकिन किसको, नॉन मेटल को, तो ये मेटल किसको हटा रहा है, नॉन मेटल को हटा रहा है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, और ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हाँ फॉलोइंग में कौन सा इनकरेक्ट है। लेंथ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सही है। मोस्ट ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लेंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, मतलब एक्टिनॉइड्स कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं जब इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी ना भाई लोग, तो आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा बी, यही इनकरेक्ट है। बोला है कि कलरलेस होते हैं, तो गलत है, कलर्ड होते हैं। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना क्या। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि जो जिरकोनियम और हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम लोग ये सब पढ़ के आए, देखो पीवाईक्यू बहुत पुराना था, अभी देखो कि पीवाईक्यू कौन सा था, किस ईयर में आया है सब, हम भी पीवाईक्यू तुमको दिखाते हैं कितना पुराना पीवाईक्यू है, ठीक है ना। और आया कब, देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सब साइज सिमिलर होता है, कितना पुराना पीवाईक्यू, 1997, इसीलिए मैं बोलता हूँ। और आया कब है, देखो इसी तरह का क्वेश्चन 2021 में आया, इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूँ कि थोड़ा ओल्ड पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है ना। गैडोलिनियम हैज़ ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। अब बताओ गैडोलिनियम जो होता है GD, इसका जो होता है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है लो होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई बेसिक कैरेक्टर, तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से होता है। ओके, 76 नंबर क्वेश्चन है इन द न्यूट्रल आर फेंटली एल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल हो चाहे फेंटली एल्कलाइन मीडियम हो, KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडेट में द चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज। अब देखो इसकी बात कर रहा है, इसकी फेंटली, तो इसमें हमको तो ये सब बता दिया कि आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करता है, तो ये बताओ कि इसमें जो ऑक्सीडेशन का चेंजिंग कहाँ से कहाँ तक होता है। यहाँ पे देखो MnO4 पे -6 है, सॉरी MnO4 पे -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +7 आता है, और यहाँ पे कितना आता है, +4 आता है, तो +7 से +4 में चेंजिंग हो रहा है। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, +7 से +4 वाला। सेवेंटी 77 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है कि ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्क्रैडियम फॉर्म MO ऑक्साइड व्हिच आर आयनिक, ये बात सही है कि जितना भी ट्रांजिशन मेटल हैं स्क्रैडियम को छोड़ करके सब MO ऑक्साइड बनाते हैं और सब आयनिक होते हैं। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेंड इन स्क्रैडियम टू Mn2O7, ये भी सही लग रहा है। कह रहे हैं बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज, ये गलत है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज यहाँ पर लिखना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, हमको इनकरेक्ट बताना है, तो ये हमारा गलत है।
इसी तरीके से बोल रहा है कि V2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव, ये भी गलत हो गया। क्या देता है, जब V2O4 डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है, VO2 प्लस मिलता है। ओके, और CrO4 इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये सही है। तो C और D हमारा केवल यही गलत है, तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ये हमारे हैं जो 2024 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सब 2024 के क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर, किसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सेम होगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए। जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब देखो Ti+3 Cr+2 Mn+2 Fe+2 और Cr+3 में चेक कर लेते हैं। अब देखो इसका बताओ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें कितना आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखो पहले तो लिख देते हैं, ये 21 एटॉमिक नंबर हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। ओके, अब लिखते हैं इसका आर्गन, इसका एडीएम के लिए आर्गन हो गया 4s2 3d1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या, इसका एडीएम +3 लिखा है ना, तो यहाँ से निकाल दो एक और यहाँ से 2 निकाल दो, तो ख़त्म। इसमें कोई नहीं, इसमें तो 0 हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, 0। ठीक है ना। अब किस पे आते हैं, इसका तो हो गया। अब आते हैं 22 वाले का, ये हमारा 22 वाले चलते हैं। तो 22 वाले चलोगे तो यहाँ पे एक और बढ़ा दो, तो यहाँ से 2 निकाले, एक यहाँ पे, इसके पास से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब चलते हैं 24 वाले पे, तो यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 5 होता है, तो कितना निकालना है, 2 निकालना है। एक यहाँ से निकाल दो और 2 यहाँ से निकाल दो, तो कितना बचा, 3 बचा भी इसके पास 3 है। 25 वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे 4s2 होता है, 3d5 होता है, तो इसका निकाल दो, इसके पास 5 बचा। और इसी तरीके से इसका अगर निकाल दें तो 4s2 और 3d6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 निकाल दो, अगर 2 निकाल दिए तो 2 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, इसके पास 4 हो जाएगा। हाँ, इसके पास भी 4 है, इसके पास 4 होगा, सॉरी इसके पास भी 4 होगा। कैसे, इसके पास 4 है, देखो यहाँ पे होता है 4s1 3d5, तो एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, अभी इसके पास 4 है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी और डी, तो आंसर पहला वाला हो जाएगा। ओके, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ई नॉट वैल्यू फॉर Mn+3 टू Mn+2 कपल इज मोर, तो क्वेश्चन नंबर यार देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन है कि ई नॉट वैल्यू फॉर Mn+3 टू Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन Cr+3 टू Cr+2 आर Fe+3 टू Fe+2 ड्यू टू चेंज अप। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यार डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए तुम लोग को बहुत बोलते हैं बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। एनसीईआरटी यार पढ़ लोगे और पीवाईक्यू बस कर लो, सिलेक्शन भर का तुम्हारा हो जाता है। लेकिन तुमको इतना लोग भैया दीदी मिल जाते हैं, तुमको घुमा के रख देते हैं, क्या पढ़ना है तुमको बता देंगे, एमटीजी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो, दुनियादारी, जेई मेंस का लगा लो, जेई आईआईटी का लगा लो, एडवांस का लगा लो, ये सब नहीं करना है। सेलेक्ट होना है तो काम भर का लगाओ और निकलो सेलेक्ट होके, ठीक है ना। देखो अब इसमें जो बोला है कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि D5 टू D4 जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर जो हो जाना चाहिए पहला हो जाएगा, ठीक है ना। जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है क्या, कि द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक इज, कौन सा डायमैग्नेटिक है। अब डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, जिसके पास क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके पास अनपेयर्ड होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। अब देखो इसमें तुमको करने के लिए एटॉमिक नंबर भी नहीं दिया है, कैसे करोगे बताओ, कैसे बता पाओगे। हम लोग बता कैसे पाते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तब करते थे यार जब एटॉमिक नंबर पता हो, ठीक ना। ये 2024 में आया, तो इससे क्वेश्चन को देख के तुमको क्या लगता है कि तुमको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जब मैं तैयारी कर रहा था भाई, मैं भी ट्रिक से याद किया था। मेरा ट्रिक क्या था कि सिर पर
नदियाँ प्रेम समाई यू गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू। ठीक ना। अब देखो मुझे क्या क्या कुछ बीच का एलिमेंट का नाम सबका नहीं पता था, इसका पता है 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। अब देखो इसका पता है 58 और ये 71, तो 58 हो गया, 71 इसके बगल में क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक ना। अब बस इसी का हम करके पहले का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करो तो क्या होगा 58 का जेनॉन हो गया, ओके, और 6s2 डी में 0 होगा, और एफ में जाओगे तो 6 - 2 तो 4f2 हो जाएगा, ओके 4f2। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ YB का करो, YB का इटरबियम का ये +4 का था, तो +4 का तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ से 2 निकाल दो, कोई अनप्रेडिक्ट है नहीं है, तो ये हमारा कैसा होगा डायमैग्नेटिक। और YB +2 का अगर मैं करूँ तो YB +2 में सेम ऐसे ही होगा, XE हो गया और 6s2 हो गया, D0 हो गया, 4f14 हो जाएगा, क्योंकि देखो कितना हो गया 54 56 और 60 और 70 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये निकल गया 2 0, तो इसका भी फुलफिल है, तो हमारा आंसर पहला वाला हो जाएगा। बाकी तुम लोग चेक कर लेना, एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैं बता दूंगा। 54 सब गिन डालो सबका, इसका हो गया 58, यूरोपियम का देख लो यहाँ पे है, इसका 63 होता है, 64 होता है, इसका कितना हो जाएगा समारियम का देखो यहाँ पे पीएम का कितना हो जाएगा 58 59 50 60 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, अपना निकाल के बता लेना, ठीक ना। इसी तरह देखो ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विद द हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज विद द पेयर। अब बताना यहाँ पे भी बस क्या करो चेक कर लो कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो। अब देखो बताता हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ सेम है। इसका चेक करोगे तो 0 आएगा जिंक का, क्योंकि यहाँ पे होता है 4s2, जिंक क्या होता है 4s2 और 3d10 होता है, तो 2 निकल गया तो इसका फुलफिल है। और इसका टाइटेनियम का होता है 4s2 और 3d2, तो यहाँ से निकला तो 2 है, तो होगा नहीं। इसका चेक करते हैं क्रोमियम +2 का, तो क्रोमियम +2 का और Fe+2 का भी हम लोग करके आए हैं, तो इसका दोनों का तो सेम हो गया कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है। इसी तरीके से अगर मैं इसका चेक करूं टाइटेनियम +3 का, तो टाइटेनियम +3 इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। और कॉपर +2 का अगर हम लोग बात करें तो होता है इसका कॉपर का वैसे 4s1 3d10, तो एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, तो इसके पास 9 है, इसके पास 9 है तो मतलब इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो B और C हो जाना चाहिए। B और C मतलब आंसर नंबर 4। यार देखो थोड़ा सा तुमको एटॉमिक नंबर चाहिए होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, देखो मैं कितना जल्दी कर ले जा रहा हूँ, तो ये सब प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है, जितना अच्छा तुम प्रैक्टिस किए रहोगे उतना जल्दी कर ले जाओगे, ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ इसमें से कौन सा जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। अब बताओ ये किस सीरीज के एलिमेंट हैं, सब हमारे लेंथेनॉइड्स हैं। ये सब कैसे हैं, सब के सब लेंथेनॉइड्स हैं, और लेंथेनॉइड्स किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं +3 में। अब +3 में कौन +3 में इजीली जा सकता है, सीरियम +4 और Tb+4, तो आंसर कौन सा जाना चाहिए पहला वाला। ये तो जा नहीं पाएंगे, ये भी नहीं जा पाएंगे, तो +3 में कौन इजीली जाएगा, हम लोग जानते हैं ना को C+4 से C+3 में जाता है, तो क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर मैं बोलूँ यूरोपियम +2 से यूरोपियम +3 में जा रहा है तो क्या रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारा ये गलत हो गया ना, हमको क्या चाहिए था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा पहला वाला। ये हमारा जो क्वेश्चन है यार लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमारे D एंड F ब्लॉक का। इसके बाद मैं शुरू करूँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस। तो देखो ये क्या है क्वेश्चन है कि बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं अपने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में रखा हूँ। क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा लेंथेनॉइड का एलिमेंट, लेंथेनॉइड का कौन है सीजियम है कि सीरियम है, सीरियम, तो A का फर्स्ट हो जाएगा, ये भी सही ये भी सही। D ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है हमारा मैग्नीज हो गया, तो B का 4 हो जाएगा, B का कौन सा हो जाएगा 4, तो ये भी सही ये भी सही।
पी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट हो जाएगा हमारा, आर्सेनिक, तो सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड, तो ये वाला सही है। डी का कौन सा, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है, सीजियम, थर्ड हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ओके, तो हमारा थर्ड हो गया। अब इतना क्वेश्चंस थे, इसका पीडीएफ यार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। ओके, और यार इसको अच्छे से तैयार करो, एक दो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, देखो दो दो क्वेश्चंस आए हुए, अब देख लो यहाँ पे जो था लगभग दो दो क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट 2024 में। एक किसे मान सकते हो कि दो क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, टोटल 5 क्वेश्चन आए जो री नीट और नीट का मिला के डी ब्लॉक का, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से तैयार करो, छोटा सा चैप्टर है लेकिन थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वाला कम है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयार करते चलो, जितना भी पीवाईक्यू करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको कैसे करना है एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे तुम लोग इजीली थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। और तुम यार वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो तुम लोग कमेंट करते हो यार, इतना मेहनत करके बनाता हूँ भाई तुम लोग के लिए, ठीक है ना। कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करो और कुछ कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सो थैंक यू।